साध संगत जी, प्यार से कहिए धाम निरंकार जी। धाम निरंकार जी। साध संगत, संत निरंकारी मिशन का मानना है कि सारी कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला एक ईश्वर परमात्मा, खुदा, गॉड, वाहे गुरु राम, साध संगत, प्रकृति, एनर्जी, पावर, शक्ति, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए, एक दुनिया को चलाने वाला एक परमात्मा है जिसको सदगुरु की कृपा से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। साध संगत, जिस परमात्मा के बारे में रामायण में, वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, अंजिल में, सभी धर्म ग्रंथों में, चाहे किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ हों, सभी में इस एक परमात्मा की ही चर्चा की गई है। एक परमात्मा के बारे में ही लिखा गया है और जिस परमात्मा के बारे में लिखा गया है, साध संगत, उसी परमात्मा को ये संत निरंकारी मिशन कहता है कि पहले देख लो, उसको जान लो, पहचान लो, एहसास कर लो, अनुभव कर लो कि हाँ यही है परमात्मा। साध संगत, और देख करके और जान करके तब भक्ति करो, उसकी याद करो, उसका सुमिरन करो, उसको दिखाने वाले सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो, तभी कल्याण होने वाला है। साध संगत, हम जितने भी कर्म करते हैं जीवन में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब इसीलिए होता है कि जीवन में सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले, और लास्ट जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना, 84 लाख जोनियों से छुटकारा पाना, आवागमन के बंधन से रहित होना। साध संगत, जिसके लिए जन्नत के फरिश्ते, देवी देवता लोग तरसते हैं, यह मानव जीवन में ही संभव है। साध संगत, मानव जीवन को छोड़ करके शेष जोनियों में संभव नहीं है। इसलिए साध संगत, इसकी बड़ी अहमियत है इस मानव तन की, और बहुत बड़े भाग्य से यह मिला है। साध संगत, यह हमारे किसी कर्मों के फलस्वरूप नहीं मिला है कि हमने बहुत अच्छा कर्म किया है तो मिल गया है। ये हम 84 लाख जोनियों में भटक रहे थे, तब ये निराकार परमात्मा को दया आई, तब ये हमें मानव शरीर दिया कि इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन साध संगत, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कबहु कर करुणा नर देहि, अदेतई सबिनु है तु सनेहि। साध संगत, ये करुणा करके, कृपा करके उसको दया आई, रहम किया, तब ये मानव का शरीर मिला है। और साध संगत, 5.5 लाख हजार बरस जब बीतता है, 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते, और कई बार भटकते हैं उसमें। साध संगत, 84 लाख जोनी का एक फेरा 5.5 लाख हजार बरस लगता है घूमने में। तो कई बार घूमते 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 जब इसकी मेहर होती है, कृपा होती है परमात्मा की, तो हमको नर्तन में भेजता है, और यह मनुष्य जीवन हम पा करके जो व्यर्थ में, माया की चकाचौंध में, भौतिक पदार्थों में जो खो रहे हैं, साध संगत, इसीलिए यह संत महात्मा आवाज़ देते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। जागने का मतलब साध संगत ये नहीं कि नींद में हम सोए हैं, गफलत की जो नींद में, जो विकारों के नींद में जो सोए हैं, जो अज्ञानता की नींद में सोए हैं। साध संगत, सारे दुखों का मूल कारण ही अज्ञानता है, और अज्ञानता से उठा करके सदगुरु ज्ञान करा देता है कि देखो इस सारी दुनिया को बनाने वाला ये परमात्मा है, और इसको देख लो, जान लो, पहचान लो, और जीवन में इसकी भक्ति करके, इससे नाता जोड़ करके, एकमिक हो करके
आप जीवन का आनंद भी प्राप्त करो और अपना परलोक भी, इस लोक में भी सुख प्राप्त करो और अपना परलोक भी बना लो। तो साथ संगत आज बड़ा सुनहरा मौका, गोल्डन चांस है कि हम लोग जिस समय में इस धरा पर आए हैं, जन्म लिए हैं, इसी टाइम में सदगुरु भी आया है, जो नहीं तो 200 साल पहले, 150-200 साल पहले यदि कोई चाहे कि परमात्मा को कोई दिखा दे तो साध संगत ऐसा कोई शख्स नहीं था जो दिखा दे और आम जनता को दिखा दे। साध संगत इन्हें गिने जो कोई संत महात्मा होते थे, उनकी शरण में कोई चला गया, सानिध्य में बैठा, कुछ दिनों तक सेवा सत्कार किया तो किसी को प्राप्त होता था। वैसे तो यह ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है, यह पुरातन सनातन ज्ञान है। इसी ज्ञान की चर्चा चाहे रामायण में, वेद में, पुराण में राम जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, हनुमान जी इसी ज्ञान को पा करके, इसी ज्ञान से अपना जीवन उज्जवल किए हैं, अपना भविष्य बनाए हैं, और इनकी भक्ति करते हैं सभी लोग, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, विष्णु जी हों, शिव जी हों, हनुमान जी हों, दुर्गा जी हों, काली जी हों, चाहे कोई भी है, जितने देवी देवता, नर नाग किन्नर गंधर्व भूत पिचास मरी मसान, जितनी जोनियाँ हैं, अंडज पिंडज उद्भिद स्वेदज, सारी जोनियाँ केवल इस परमात्मा के ही अंश हैं। और साथ संगत परमात्मा अंशी है, और इस माया रूपी नश्वर संसार में ये परमात्मा छिपा हुआ है, समाया हुआ है, हर घट घट में, हर कण कण में समाया है। हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में घट घट व्यापे राम, हर जगह व्याप्त, कोई ऐसा ठौर नहीं जहाँ ये खाली है। साथ संगत सुई ढल कहा गया कि कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ सुई रखने की कोई जगह नहीं है जहाँ ये परमात्मा नहीं है। साथ संगत परमात्मा हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थवान है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है। इसको सदगुरु की कृपा से देखा जा सकता है। आज दिखाने वाले सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज वर्तमान में विद्यमान हैं, और साथ संगत यह पूरे जहान में घूम घूम करके ये जनमानस को आवाज़ दिया जाता है कि यह दुनिया का इंसान, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार, कोई भी इंसान हो, सदगुरु के चरण में सिर झुका लो और ये रमे राम परमात्मा को दिखा देता है, बता देता है, जना देता है कि ये परमात्मा है। और इसको आप देख करके, जान करके, जहाँ रहते हैं, खेत में, खलिहान में, गांव में, नगर में, शहर में, बाजार में, मार्केट में, खेती में, गृहस्थी में, दुबई, सऊदीया, अरब, कुवैत, जहाँ भी, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी रहते हैं, कहीं भी ये आपके साथ रहेगा। और इसका एहसास करके यदि सच्चे दिल से, सच्चे मन से किसी भी समस्या के लिए अरदास कर देते हैं कि हे सदगुरु दीनदयाल, हे निरंकार परमात्मा, अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, यदि इस पर हम सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि इससे अरदास कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, इसको जान करके, देख करके, इसको इंगित करके, इससे मुखातिब हो करके, इसके सन्मुख हो करके, क्योंकि साथ संगत कहा गया है कि सन्मुख होई जीव महि जबहि, अजन्म कोटि अघना सहित बहि। साथ संगत करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है जब इसके हम सामने हो जाते हैं, ये मुखातिब हो जाते हैं, जब इस निराकार परमात्मा को जान जाते हैं, देख लेते हैं और देख करके इसकी भक्ति करने लगते हैं। साथ संगत भक्ति करने का सलीका, तरीका सदगुरु बताते हैं कि हर एक से प्रेम करो, सभी में परमात्मा को देखो और परमात्मा को सब में देखो, सबको परमात्मा में देखो और परमात्मा को सब में देखो। साथ संगत यही संत की पहचान बताई गई है कि सब में परमात्मा, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने। साथ संगत देश काल दिशि विधि सहु माही,
आज कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कोई ऐसा ठौर नहीं है जहाँ ये परमात्मा नहीं है। तो ये परमात्मा हर जगह विद्यमान है। इसको हम सदगुरु से जान लें। सदगुरु जनाने में ये कोई टैक्स नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस केवल श्रद्धा, जिज्ञासा, मन में लगन, प्यार यदि हो और अहंकार रहित हो, यानी अहंकार को समाप्त करके सदगुरु के चरणों में शीश झुका करके यदि हम इसको पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो साध संगत, यह दिखाने में सदगुरु का आज पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। और साध संगत, पूरी दुनिया में ये आवाज़ दे रहे हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को मेरा सदगुरु क्षण में राम दिखा दे, मेरे सम हैवानों को। तो साध संगत, आज सदगुरु दिखा रहा है, देखने की ज़रूरत है। सभी संसार के इंसानों से दास निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपना मानव जीवन यदि सफल बनाना है तो हम सदगुरु के शरण में आकर परमात्मा को जान लें, पहचान लें, देख लें। सभी विकार दूर हो जाएंगे, सब समस्या दूर हो जाएगी, सारा बात समझ में आ जाएगा, क्या हकीकत है, क्या सत्य है, क्या नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सारे चीज़ों का, सारे क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इसलिए साध संगत, सभी के चरणों में प्रार्थना है कि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप परमात्मा को जान लीजिए, पहचान लीजिए, देख लीजिए और सदगुरु की शरण में आकर इस रमे राम को पहचान करके अपना जन्म जीवन सुहेला कर लीजिए, सफल कर लीजिए, जिसलिए ये मानव का शरीर मिला है। साध संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।